नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, ये कोई ना ही एडवाइस है ना ही कोई टिप्स है। तो आइए जानते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। ये ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लीजिएगा। वहां पे जो भी कंपनी का आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और उसको सर्च कर लीजिएगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, एक पीएसयू स्टॉक है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में। जानना रहेगा तो आप इसका अबाउट सेक्शन पढ़ सकते हैं। ये स्टेब्लिश इसमें हुई थी और ये क्या क्या बनाती है, वारशिप, सबमरीन, कार्गो पैसेंजर शिप एंड अफसर प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये प्राइमरी डिफेंस से रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाती है। तो आइए अब जानते हैं इसका फंडामेंटली क्या है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 95,280 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, इसका पी रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए, इस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 37 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 रुपए कमाएंगे। आरओसी वो दिखाता है कि ये कंपनी निवेशकों के पैसों को यानी कि इन्वेस्टर के पैसों को कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रही है कि नहीं। अगर ये आरओसी ज्यादा है यानी कि 20 से ज्यादा है, 20% से ज्यादा है, तो ये कंपनी अच्छे से ही निवेशकों के पैसों को अच्छे से यूज कर पा रही है। यानी कि इसका 44% है, तो ये अपने निवेशकों के पैसे को अच्छे से यूज कर पा रही है। ठीक है, करेंट प्राइस यानी कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है, ये जिसपे ट्रेड कर रही है वो करंट प्राइस दिखाता है। यानी कि 4,724 रुपए पे ये ट्रेड कर रही है। इसकी जो करंट प्राइस है। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो इसकी लायबिलिटी, टोटल एसेट सब कुछ माइनस करने के बाद जो एक शेयर की प्राइस आती है वो बुक वैल्यू कहलाती है। वो 361 रुपए। यानी कि ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा भाग चुकी है, यानी कि ये ओवर वैल्यूड हो चुकी है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि एक शेयर पे कितने का रिटर्न दे रही है। ठीक है, इसका हाई यानी एक साल में कितना ऊपर भाग चुकी है, यानी कि 5,860 रुपए ये जा चुकी है। और इसका लो एक साल में इस साल में 1,795 रुपए रहा है। और ये डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू इसका 10 है। ठीक है, आपको अगर इस कंपनी का चार्ट देखना रहेगा तो यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं। अब आइए इसकी समरी आप देख सकते हैं। प्रो यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी गुड क्वार्टर भी दे रही है। लास्ट 5 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, यानी कि 29% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। कंपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल से 27% का दे रही है। ठीक है, कंपनी है हेल्थी डिविडेंड भी दे रही है अपने निवेशकों को, इन्वेस्टरों को डिविडेंड भी दे रही है। इसका कॉन्स क्या है? स्टॉक की ट्रेडिंग 13.6 टाइम इट्स बुक वैल्यू। मैंने बताया ना कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है, अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी आपको 37,139 करोड़ की है। अर्निंग इंक्लूड एंड अदर इनकम इतने का है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड यानी कि इस सेक्टर की कौन कौन कंपनियां हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं इस कंपनी से इन कंपनी को। जैसे मडगांव डॉकयार्ड शिप का हम लोग देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड है, जेन टेक्नोलॉजी है, गार्डन रिसर्च है, तनेजा एयर स्पेस है। आप देखिए मडगांव डॉक शिप की 4,000 प्राइस है, इसका 1400 है, 2400 है, 1500 है, 432 है। पी रेशियो इसका 37 है, 44 है, 111 है, 46 है, 87 है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं। डिविडेंड कौन ज्यादा दे रही, कौन कम दे रही है, आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट भी देख सकते हैं आप, कौन ज्यादा प्रॉफिट दे रही है, कौन कम प्रॉफिट आया है। तो आप यहाँ पे कंपेरिजन करके आप अपने पैसों का अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कंपेरिजन कर लीजिए। जैसे देखिए इसका क्वार्टर प्रॉफिट इसका इतना का रहा है, इन सब का कम है, इसका ज्यादा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जेन जेन टेक्नोलॉजी का आरओसी भी बहुत अच्छा है, अपने इन्वेस्टर का पैसा भी बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो क्वार्टर का प्रॉफिट है कितने का ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कहीं और भी पैसा इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पे 740 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ये पैसे भी इन्वेस्ट कर रही है कहीं और।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर, एफआईज, डीआईज, पब्लिक, यानी कि प्रोमोटर, जिस कंपनी में ज्यादा प्रोमोटर होते हैं उस कंपनी का चांसेस रहता है कि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी। इसमें जैसे 84% है, एफआईज यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर 1% है, डीआईज 1% है और पब्लिक 12% होल्ड की हुई है इस शेयर को। ठीक है, तो आप ऐसे ही किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। आप लोग खुद फंडामेंटल एनालिसिस करिए, बहुत आसान है। जैसा मैंने आप लोग बताया ना, आप लोग इस स्क्रीनर वेबसाइट पे जाइए, जो भी कंपनी को आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है आप उसको सर्च करिए, यहाँ से कर लेंगे। मजगांव डॉक्यार्डशिप में एक अच्छा न्यूज भी है, 27 दिसंबर 2024 को ये अपने शेयर को स्प्लिट करेगी, यानी कि आपके पास एक शेयर रहेगा तो 2 शेयर हो जाएगा, और एक शेयर का प्राइस अगर 4000 रहेगा तो वो 2 शेयर में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक शेयर आपका 2000 का हो जाएगा, दूसरा शेयर आपका 2000 का, तो ऐसे हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।